नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्वोपरि सर्व कारण के कारण अनादि अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, ये दिववंदर जहाँ पर जयराम भाई कंसरा का ये मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह एक शाखा, निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी द्वारा जागृत महापुरुष जयराम भाई कंसरा जी, करुणा सखी जी, 14 लोकों में उत्तम सर्वोपरि धाम श्री 5 नौतनपुरी धाम और वहाँ के वर्तमान आचार्य श्री धर्म धुरंधर श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री के ही आशीर्वाद से हम नाथ फकीरी चैनल के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में रहकर यह भव्याति भव्य सत्संग दिन प्रतिदिन श्रवण करके जीवन का मंगल करते आ रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमें तो जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़ना है। किसके साथ? अध्यात्म के साथ। तो इस आध्यात्मिक सत्संग सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी सुंदर साथ सज्जन इस नाथ फकीरी चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सुंदर साथ जी, आगे प्रेषित करते रहें। ये सेवा आप करेंगे तो हम समझेंगे कि अपना किया हुआ कार्य का जो है मेहनत तो सफल हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। कितना सुंदर बात, महान चौपाई है। श्री जी ने कहा अंदर नाही निर्मल, व्यक्ति जब तक भीतर से शुद्ध पवित्र नहीं होता, भीतर से निर्मल नहीं होता, बाहर से ही दिखावा करता रहता है निर्मलता का। फेर फेर नहावे, बार बार फुआरा में बैठकर नहाना, शावर में बैठकर नहाना, टब में पड़े रहना, प्रकार प्रकार के साबुन से शरीर को शुद्ध बनाने का जो कार्य है, ये तो सभी करते आ रहे हैं। लेकिन श्री जी कहते हैं कर देखाई कोट बेर, ये सब दिखावा तो कोट बेर क्यों ना कर लो तो है ना मिलो करतार। फिर भी आपको आंतरिक शुद्धि मिलने वाली नहीं है, और आंतरिक शुद्धि के बिना आपको करतार के साथ कोई संबंध प्राप्त नहीं होने वाला। कितनी सुंदर बात है। श्री जी ने कहा सुंदर साथ जी, हम इस जगत में शुद्ध बनने के लिए ही आए हैं, ऐसे नहीं आए, है ना। सत्संग इसी का नाम है, सत्संग से शुद्धि मिलती है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? एक घड़ी आदि में पुरी, आ तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। सत्संग एक क्षण भी श्रवण करेंगे तो आप अनेक अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कहा। भ्रम से, शंकाओं से, अंधकार से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके भीतर प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता, ममता, समता, धर्म, सेवा, ये सारी चीज़ें चमत्कार रूप से आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। सत्संग के द्वारा भीतर पवित्रता हो, बाद में होगा। मन में ज्योति तब जगती है जब मन पवित्र हो। ये दिव्याति दिव्य जो सत्संग है ना सुंदर साथ जी, ये धनी की कृपा से ही हमें मिला हुआ है। इसी से हम पवित्र हो सकते हैं। सत्संग के बिना हम भीतर से पवित्र नहीं हो सकते। तो श्रद्धा और भाव चाहिए और सत्संग करते रहना, फिर हमारा मन पवित्र होगा। फिर पिया मिलन की, राज मिलन की जो है चाहना जगेगी। संसार तो दुखपूर्ण है ही सुंदर साथ जी, सुखपूर्ण नहीं है। तो लेकिन सत्संग के द्वारा हम सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं, परमात्मा को नज़दीक पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग के द्वारा माया का आवरण हट जाता है, अशुद्धि हट जाती, फिर जो अंदर जो प्रकाश झिलमिलाएगा, फिर वो जो सुंदर स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो दिखने लगेगा। हम तो राज्य के अंगनाएं हैं, परमधाम की सखियाँ, लेकिन सब परमधाम की बातें भूल गई है। तो उसे याद करना है। वो याद आने लगे
तो समझ लो हम निर्मल हो गए। परम धाम जब तक याद नहीं, सत्य का प्रकाश जब तक नहीं, तब तक हम अशुद्धि अवस्था में, निंद्रा में हैं। तो निंद्रा का आवरण हटाओ, जागृत हो जाओ। श्री जी कहते हैं कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो ना पीऊ पाइए जोलो ना सादे दिल। धनी के चरणों में जब तक आप समर्पित नहीं होगे, जब तक दिल को साधोगे नहीं, तब तक आप भीतर से नृत्य नहीं कर पाओगे, परमात्मा के चरणों में नाच नहीं पाओगे, सानिध्य नहीं पाओगे। सुंदर साथ जी, ब्रज में हमने स्वप्न की स्थिति में लीला की, रासलीला हमने अर्धचेतन अवस्था में की, लेकिन ये जागनी जो रास है ना, बिल्कुल होश हवास में हम खेल रहे हैं। इसीलिए श्री जी कहते हैं भीतर से पवित्र हो जाओ, जागनी रास के प्रकाश में आप स्थित हो जाओगे, भ्रम दूर हो जाएगा। अहनिश तू भेली रहे अपने पियू के संग। मोक्ष की बात, रास्ता बता रहे सावधानी पूर्वक, है ना। माया में जो दुष्प्रभाव है इससे बचो, जीवन में सत्संग को अपनाओ और सदा सदा इस सत्य मार्ग को धारण करो। आप मन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, तभी आप परमात्मा के नज़दीक पहुंच पाओगे। प्रेम रंग में रंग जाओ, है ना। पर्दा तू ही करता है, जीवन को धन्य बनाना है, हमें जीवन को अटकाना नहीं है संसार में। सुंदर साथ जी, इसी नश्वर संसार में ही उस अलौकिक सुखों को पा सकेंगे। देखिए, सुंदर सुंदर विचारकों ने बहुत सुंदर बातें कही है, मैं आप श्री के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप वो है जो आप रह चुके हैं, हम वो होंगे जो आप अभी करेंगे। हम परमधाम में थे, हम वही हैं। उस परब्रह्म रस में, ब्रह्मानंद सागर में डूबने की बात धनी की, पिया की मेहर के बिना तो ये होगा ही नहीं, सत्संग के बिना तो होगा ही नहीं। अगर हम सोचते हैं कि खुद कर लेंगे, ये कोरी कल्पना है, कुछ नहीं होगा। राज्य करेंगे तो ही होगा। राज्य की मेहर की रस भरी बौछारें जब हमारे दिल के अंदर आएगी, तभी हम इस मायावी झूठ दुखों से, झूठ त्रिताप से निकल सकते हैं। देखिए, तू आपे न्यारी होता है, पीऊ नाही तुझसे दूर। राज्य तो हमसे दूर है ही नहीं, पर्दा तू ही करता है, अंदर ना आड़े नूर। अब कोटक छल करे जो माया, तो भी ना छूटे धनी के चरण। ये होना चाहिए। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें क्या करना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। राज्य के चरणों को नहीं छोड़ना। बस पहले ब्रज और रास में हम थे, उस समय हमने जिस प्रेम मार्ग का अनुसरण किया था, सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि अगर हम हैं तो उसी मार्ग पर कदम रखें, क्योंकि यही प्रामाणिक मार्ग है। पीठ दे तिन पीऊ को करे ऊपर के रंग, लेकिन ऊपर का रंग चढ़ाए बैठे हैं संसार का। जो प्रेम मगन बीते जो हाल, जो प्रेम से हम बिताते जीवन गुजारते थे रात दिन, तो ये सब किया अपने कारण, हमने अपने लिए ही किया। यही पेड़ा अपना चलन, सुंदर साथ जी रास किताब में कहा है। वही बात यहाँ पर पहले ब्रज और रासलीला में हमने जैसा व्यवहार क्या किया था, धनी के साथ किया था, प्रेममय, तो इस संसार में जागरण लीला में हम वही व्यवहार करें, प्रेम में मग्न रहें। पहले खुद से कहें कि हमें क्या बनना है, प्रेमी बनना है कि नहीं। इसी मार्ग से हमें परम धाम तक पहुंचना है। श्री जी ने यही बात कहा। इसीलिए श्री जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस दिव्य प्रेम को, भक्ति को, सत्संग को अपनाओ, और वाणी को हल्की मत समझना, सत्संग को हल्की मत समझना, हल्का मत समझना। इसको तो चित्त में ग्रहण करना, साधारण मत समझना सुंदर साथ जी। क्योंकि सत्संग धाम धनी करवा रहे हैं,
एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश आप मत करो, परंतु मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट ए मैन ऑफ वैल्यू। मूल्यों पर चलने वाले ऐसा बनना है। खूब ध्यान देना, प्राणनाथ जी यही कह रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात धाम धनी बैठे हैं। कितना मूल्यवान है प्राणनाथ जी, देखिए प्राणनाथ जी के अंदर श्री राज जी बैठे हैं और ये वाणी कहलवा रहे हैं, सत्संग कहलवा रहे हैं। प्राणनाथ जी खुद कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, तीन कारण तुम सुनियो साथ, आपड़ में आए प्राणनाथ, ये भेलू है। और कहा अब नींद किए कि नहीं ये बेर, है ना, अब नींद किए कि नहीं ये बेर, पियू आए बुलावन उड़ाए अंधेर। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो क्या कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं हम सबको बुलाने आए इस संसार में। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे हृदय में धनी बैठे हैं और तारतम्बाणी कहलवा रहे हैं। अंतर रहे कहलाया, अंतर रहे कहलाया। इंद्रावती सखी महामती प्राणनाथ जी हम सबको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुझे तो एक वचन भी वाणी कहना नहीं आता। जैसे मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार धामधनी ने मेरे शरीर में यानी आत्मा में, दिल में ये जो वाणी कहने की शोभा दी। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं कि नश्वर शरीर को राज्य ने ही शोभा प्रदान की, भेलू प्रदान की, स्वयं धनी ही ये वाणी कहलवा रहे हैं। यह है कीमत, शोभा दई ज्यों कालबूत। तो कितना शुद्ध, कितना पवित्र होंगे महामती। निश्चित जान लो, श्री जी कहते हैं निश्चित जान लो कि ये जो 18,000 वाणी मेरे द्वारा प्रकट नहीं हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो ये वचन महामती से प्रकट ना हो, ये वचन महामती से प्रकट ना हो। ये वाणी कोई सांसारिक वाणी नहीं है। श्री जी कहते हैं लौकिक घर की वाणी नहीं है, लौकिक सांसारिक नहीं है। जैसे कोई कवि लिख देते हैं ना, ऐसी वाणी नहीं है ये। यहाँ तो कह रहे हैं मेरे हृदय में साक्षात धनी बैठे और ये वाणी कहलवाया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो सारी ये जो वाणी है आवेश युक्त वाणी है सुंदर साथ जी, ये वाणी जागृत वाणी है सुंदर साथ जी। अब जागरने लीला में इसे अपनाना है। ब्रह्मात्मा इस संसार में बहुत सर्वत्र फैली हुई है और श्री जी सबको बता रहे हैं ये वाणी जागृत वाणी है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्री जी ने कहा कि तू आप ही न्यारी होता है, कि हम परमात्मा से खुद अलग होते हैं, परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकते। ये उपदेश दिया कि हमारे मन में ये जो माया का जो प्रभाव है ना, इससे हम धनी से दूर होते हैं। नहीं तो पियू ना ही दूर, ज्यू ना रहे माया को लेस, त्यों धनिये कियो उपदेश। कितना सुंदर, ये सुंदर अवसर है सुंदर साथ जी। ये सुंदर अवसर को हाथ से हमें खोना नहीं चाहिए। सपने को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जाग जाओ। जो मन में छाई है अज्ञान, ये जो निंद्रा, ये जो तंद्रा, ये जो भीतर जो आलसी भाव, इसको मिटाओ। श्री जी कहते हैं पर्दा तू ही करते हैं। हम सांसारिक जीव थोड़ी है, हम स्वयं पर्दा करते हैं, सांसारी जैसे जीव बनते हैं। हम तो खाली मायावी सुखों को ही सर्वस्व समझते हैं सुंदर सा जी। परंतु यहाँ श्री जी क्या कहते हैं कि आप तो परमधाम से आए हो और संसार तो क्षणिक है, परमधाम तो अखंड है। इसको क्यों महत्व दे रहे हो? क्षणिक को क्यों इतना महत्व दे रहे हो? आपको तो सत्संग को प्राधान्य देना है, वाणी को प्राधान्य देना है और इसमें से अमृत रस पीना है। पियो अमृत हक का नज़र, फिर अपने आप को उद्धार कर लेना है। ये श्री जी ने कहा पर्दा तू ही करत है।
माया का सामना करो। और उसके लिए ये एक ही वाण है, हाथ में ले लो, ये वाणी, श्रीमुख वाणी हाथ में ले लो और सामना करो माया के। परमधाम के सुखों को याद करो वाणी के द्वारा। फिर क्या होगा, धीरे 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 सांसारिक दुख जो है वो टल जाएगा। और टलने के बाद अंतर न आड़े नूर। जैसे जैसे हम परमधाम के सुखों को याद करते जाएंगे वैसे वैसे माहे रहे हिलमिल, फिर हम राज्य के साथ मिल जाएंगे, फिर सांसारिक दुख नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए श्री जी ने एक जगह कहा है, सारना सार सो बंद बाध जो, है ना, करजो रे नित नवलो रंग, करजो रे नित नवलो रंग। और कहा, नहाजो माया माहे कोरा रह जो। कितनी सुंदर बात है, छुटता आयस जेम न आवे रे अंग। सभी सार वस्तुओं का सार श्री जी क्या बता रहे हैं, सुनो, राज्य के चरण कमल ही सभी सार वस्तुओं का सार है। राज्य के चरण कमलों से ही आपको सुखी होना है। उस चरण से, उन चरणों से नाता जोड़ लो, संबंध बांध लो और सदा उस रंग में रंग जाओ। पीऊ नाही तुझसे दूर, संसार में रहो लेकिन जल कमलवत रहो, राज्य के चरणों से जुड़े रहो। फिर क्या होगा, माया को छोड़ने में अंत में किसी प्रकार आपको कठिनाई नहीं होगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो धनी के चरण कमलों से आप हम सब मिलकर हृदय को प्रकाशित करें। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार अखंड सुख हम भीतर ले सकेंगे। एणी पेरे आवे, अखंड सुख एणी पेरे आवे। जो ये अमूल्य अवसर है ना, इसको, ये जो प्राप्त किया हमने अमूल्य अवसर, शरीर मानव तन, इसी टेक्निक के द्वारा इसको सफल बनाना है, अखंड सुखों की प्राप्ति करके। तो सुंदर सा जी, जैसा बाहर होता है जो होए ऐसा दिल। हम तो परमधाम के केसरी सिंह है, हमारा दिल ब्रह्म सृष्टि का दिल हो। एक जगह कहा है, आ उत्तम जन्म एवो पामी रे मानक हो, है ना, कारे परो पड़ो पशुना जेम पास। यहाँ कहा, जैसा बाहर होता है जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। अगर आप सच में ही अपने आप को ब्रह्मात्मा समझते हो तो बाहर भीतर से एक बन जाओ। फिर आपके भीतर राज्य महाराज स्थापित हो जाएंगे, फिर आप हमेशा उनके साथ रहोगे। प्यारे सुंदर साथ जी, जो उत्तम जन्म है ना, श्रेष्ठ जन्म है, इसी कार्य के लिए ही तो है। दुर्लभ जन्म, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ। अगर हम पशुओं की तरफ माया के बंधनों में, माया के पास में फंसे रहेंगे तो श्री जी कहते हैं फिर पशु में और आप में, ब्रह्म सृष्टि में क्या अंतर रहा। अन्य पशु तो कहते हैं कि बंधन में फंस जाते हैं, आप तो परमधाम की हो, केसरी सिंह हो, कैसे बंधन में पड़ सकते हो। जैसे एक जंगल के राजा होता है ना केसरी सिंह, वो कैसे बच सकता है किसी भी बंधन में, केसरी सिंह कैसे बच सकता है। और आप परमधाम की सृष्टि हो, है ना, केसरी सिंह, आप कैसे माया में बच सकती हो। एक कहने का मतलब ये है। तो हे परमधाम की आत्माओं, श्री जी ने कहा, बली बली आवेला नहीं आवे। क्या कहा, बली बली आवेला नहीं आवे, बली बड़ी न सामड़ो पुकार, बोध संघाते जागी परियाणी, तमे ले जो रे सगलानो सार। ये कहा। तो समय है ना, ये जो हमने मानव देह प्राप्त किया है, ये समय बारंबार नहीं मिलता मानव देह प्राप्त करने का अवसर। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसे सच्चे कोई संत पुरुष मिल जाए, प्राणनाथ जी सद्गुरु मिल जाए आपको, तो आप धन्य हो जाओगे। ये जो श्रीमुख वाणी का सत्संग आप सुन रहे हो तो आप धन्य हो। ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ है, ऐसा सत्संग आपको प्राप्त हुआ है, तो फिर आप धन्य हो, श्री जी कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, संतों के बोध संगाते जागी परियाणी, महापुरुषों के सत्संग में बैठो। संत जन क्या होते हैं, बुद्ध होते हैं, तो उनके संगत से आप, श्री जी कहते हैं, आप बोध प्राप्त करो। बोध संगाते यानी संतों के सत्संग से आप जीवन में बोध प्राप्त करो
और आत्मा को जागृत कर लो और ले जो रे सगलानो संग। धाम धनी के चरण कमल ही सभी सार वस्तुओं का सार है ना, उसे आप ग्रहण करो, तब प्राणजीवी सुख खुश होंगे हमारा व्यवहार देख करके। देखिए क्या कहा, तुम्हारा प्यार मुझे स्ट्रंग बनाता है, तुम्हारी नफरत मुझे अनस्टेपेबल बनाती है। अनस्टेपेबल यानी कि अजेय। अगर हम खूब धनी के साथ जुड़ेंगे प्रेम से तो हमारा ही विजय है, हम ही जीतेंगे दुनिया में। तो उस दिव्य चेतन तत्व को पकड़ें, आत्मा से एक आत्मा धनी पहचानिए, वही केंद्र बिंदु है आत्मा का। यही केंद्र बिंदु बन जाए, फिर हम तत्काल इस संसार से जागृत हो सकेंगे और जाग निराश में विहार कर सकेंगे, अंतर शुद्धि प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो संसार मेला में हम आकर्षित हो जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, अज्ञानवश इस संसार में मोह बंधन में पड़े रहेंगे तो दुर्गति होगी। यहाँ बंधना नहीं है, छूटना है। तो संसार हमारा केंद्र बिंदु नहीं है, धाम धनी हमारे केंद्र बिंदु है। कौन है हमारे केंद्र बिंदु? धाम धनी। तो अज्ञान अंधकार को दूर करके हमें शुद्ध बनना है और अहनिश तू भेली रहे अपने पीऊ के संग। हम सब रूहें धनी के साथ भेली रहे, मिले रहें, जुड़े रहें मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। फिर हम बलवान बनेंगे, केसरी सिंह जो अपना मूल है वही हमें याद आने लगेगा। फिर हमको माया है ना, संसार कभी भी धोखा नहीं दे पाएगी, प्रलोभन नहीं दे पाएगी, है ना। और संसार हमें प्रपंचमय जाल में हमें नहीं फंसा सकेगी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।